आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त ट्रिक, जैसे ये सब सवाल आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे मिनटों में। तो देखिए ये बहुत ही इजी से बताऊंगा और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के अनुसार बताऊंगा, जो कि आप 2 या 3 सेकंड के अंदर में ये जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए ये कैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, पहले देखने के बाद लास्ट में लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तब, अच्छा नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। तो चलिए पहले हम बताते बिना टाइम गंवाए हुए। तो देखिए इनमें क्या कर रहा है कि इस तरह का अगर सदी सवाल आया तो आप क्या कीजिएगा, तो आप कीजिएगा कि ये जो 6 है इनको ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंट एक आवे, यानी दोनों का ऐसा गुणनखंड तोड़ देना है कि दोनों का डिफरेंट एक आना है। तो 6 को पकड़ के लाइए बाहर में और इनको ऐसा डिफरेंटेशन कीजिए यानी गुणनखंड कीजिए कि जिसका डिफरेंट एक आवे। तो 6 का कैसा करें गुणनखंड है, 3 दूनी 6। तो इन दोनों का डिफरेंट देखिए एक है, यानी डी बराबर एक है ना, यानी दोनों का डिफरेंट एक आ गया है, यानी इन दोनों में दोनों का डिफरेंट एक, यानी 2 और 3। तो अब ये देखना, यहाँ तक करने के बाद आप देखिएगा इनमें प्लस है या माइनस। तो इनमें आपका प्लस जा रहा है, यानी बड़ा वाला होगा। अगर प्लस हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। अगर इसी में अगर माइनस रहता तो आपका आंसर होता छोटा वाला, तो आपका आंसर हो गया 3। तो देखिए कितना इजी में एकदम 2 या 3 सेकंड के अंदर में आपको इसका आंसर देख दिए। तो फिर चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इनमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12। सेम उसी प्रकार सवाल है। आप वीडियो रोक के सॉल्यूशन करने का जरूर प्रयास किए, जैसे उसको बताएं उसी तरह ये भी बनेगा। तो देखिए कैसे बनेंगे, पहले बाहर में 12 को लाइए, यानी बाहर है जो है बाहर में लाइए और इनको ऐसा गुणनखंड सोचिए जिसका डिफरेंट एक हो, यानी ऐसा दो पद को गुना कीजिए कि यानी 12 हो गया। 4 तिया 12। देखिए दोनों में से डिफरेंट यानी दोनों का अंतर कितना है, एक। 4 में से 3 गया, एक बचा ना, यानी दोनों का डिफरेंट एक आना चाहिए। अगर एक आया तो ठीक है, राइट है। अगर डिफरेंट एक नहीं आया तो आपका किस्मत गलत है, तब आंसर नहीं आएगा। और इनमें देखना, आप तो यहाँ तक कर लिए, अब इनको आंसर लिखेंगे क्या। तो इनमें पहले देखेंगे प्लस है या माइनस। तो प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला होगा, तभी पता है आपको कि यदि प्लस में होगा तो बड़ा वाला, अगर माइनस में होगा तो छोटा वाला। तो यानी प्लस में है तो ये हो गया आपका आंसर 4। क्या हो गया आंसर 4। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब आ गया 5। अब जो कि 5 का ऐसा कोई गुणनखंडे नहीं है कि इनका डिफरेंट एक आवे। आप ही देखिए 5 का कोई कीजिए, अगर 2 से करते 2 दूनी 4 होता तो एक कम है, अगर 3 से करता 3 दूनी 6। यानी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि इनका गुणनखंड पहले टूट ही नहीं सकता 2 में। तो करेंगे क्या, इनको कैसे कीजिएंगे और इनका डिफरेंट एक करना चाहिए, तभी तो आंसर इनको बता सकते हैं, यानी नहीं बता सकते। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। अगर पहले ध्यान देना ये प्लस में या माइनस में। अगर प्लस में होगा तो इनसे आगे सोचना है, और आगे जो सोचेंगे कि उनका डिफरेंट एक आना चाहिए। तो देखिए प्लस में तो आगे 5 के बाद क्या होता, 6। और 6 का भी ऐसा गुणनखंड हो कि डिफरेंट एक आना, यानी अंतर एक होना चाहिए। तो देखिए 6 3 दूनी 6, उनका डिफरेंट कितना आ रहा है, 1। अगर 6 नहीं होता 7 देखते हैं, 8 देखते हैं, 9 देखते हैं, 10 देखते हैं, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका 5 है तो 5 के आगे क्या होता, 6। और 6 का ऐसा डिफरेंट करना जिसका एक अंतर आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड करना जिसका एक अंतर यानी डिफरेंट एक आना चाहिए। अगर माइनस में रहता तो पीछे वाला सोचते, तो पीछे सोचते। अगर आता 4 5 है तो 4 सोचते, 4 का तो 2 दूनी 4, इनका डिफरेंट तो नहीं आता, तो नहीं होता। अगर 3 सोचते तो 3 सबको भी 2 गुना 1 करते 2 हो जाता, नहीं होगा। तो चलिए पीछे जाते हो और उससे पीछे जाते तब जाके होता। तो इनमें पहले देखिए इनका आगे सोचते थे, 3 दूनी 6। आपका डिफरेंट इनमें कितना का है, 1 का डिफरेंट है या नहीं। तो 1 का डिफरेंट है तो इनका आंसर क्या लिखिएगा,
प्लस में तो बोलिएगा 3 नहीं, इनमें ये नहीं होगा क्योंकि इनका गुणनखंड पहले हो नहीं रहते, एक तो पहले बढ़ा दिए तो इसलिए इनमें होगा 2 एवं 3 के बीच इनका आंसर ये होगा। इस तरह का आपका ऑप्शन आएगा। अगर यदि कोई भी ये एग्जाम में पूछता तो इस तरह का ऑप्शन वो देगा, 2 एवं 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, 5 एवं 6 के बीच, 6 एवं 7 के बीच, इस तरह का देगा ऑप्शन। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। चलिए फिर इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए हम अभी 7 लिए हैं, अभी 7 का भी करना, अभी प्लस वाला ही बता रहे, माइनस वाला इनके बाद बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तब समझ में और अच्छा से आएगा और बहुत ही इजी, आप 2 सेकंड में आप भी उत्तर दे सकते हैं। पहले हम लॉन्ग में बताएंगे, आप जरूर से जरूर शॉर्ट खींचने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे कितना है, 7 है और 7 इसको पहले देखना कि 7 का तो कोई गुणनखंड नहीं है जो कि इससे होगा, हो ही नहीं सकता। तो इनके आगे सोचेंगे क्योंकि प्लस में है तो आगे सोचना है, तो इससे आगे 8 होता है। 8 का ऐसा कोई गुणनखंड करना जिसका डिफरेंट यानी अंतर 1 होना है, तो इसका अंतर 1 होता है। देखो 4 दूनी 8, इनका डिफरेंट 2 हो जाता, ये तो नहीं होगा, गलत है। चलिए 9th देखेंगे, इनसे आगे सोचना जो उसके लेकिन डिफरेंट 1 होना, 3 3 9, इनका डिफरेंट क्या होता है 0, ये भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं 10 का तो 5 दूनी 10, इनका डिफरेंट हो जाता 3, ये भी नहीं होगा। तो आगे सोचते हैं 11 का तो गुणनखंडे नहीं होगा, तो तब क्या हो जाएगा 12। और 12 का ऐसा करना है कि जिनका डिफरेंट भी 1 आवे, तो 4 3 12, इनका डिफरेंट तो 1 आ गया। लेकिन अब आंसर कैसे होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच होगा। देखिए आगे ना इनका डिफरेंट 1 होना चाहिए, डिफरेंट तो 1 है और हम बोले इनके आगे वाला सोचना है, तो 8 है, 8 का डिफरेंट 1 नहीं आता है। 9 था, 9 का डिफरेंट 1 नहीं आता। 10 का भी डिफरेंट 1 नहीं आता, इसलिए वह सब नहीं लिए जिनका डिफरेंट 1 आएगा। आगे सोचेंगे, अगर डिफरेंट 1 आ गया तो ये इतना एवं 3 एवं 4 के बीच आंसर हो गया। इस तरह का आपका ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो देखिएगा हर बार एग्जाम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब माइनस वाला में। तो चलिए तो माइनस वाला देखिए सवाल आपके उसी को माइनस करती है, यानी माइनस वाला आपका सवाल आ गया। तो अब इनका पीछे सोचना, 7 को तो गुणनखंड हो ही गा नहीं, तो पीछे सोचेंगे। तो पीछे सोचेंगे तो इसमें 7 है, 7 का पीछे क्या होता है 6, और 6 का पहले देखिए ऐसा कोई 2 गुणनखंड होता है जिनका डिफरेंट यानी अंतर 1 होवे, 3 दूनी 6, इनका देखिए डिफरेंट 1 होता है, यानी ये दोनों हो गया। तो इसको फिर वैसी तरह आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच, इसी प्रकार आंसर होगा। ये पीछे सोचना, अगर प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे सोचिएगा। तो पीछे हम सोचें, अगर 5 रहता तो पीछे 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, यानी 2 सोचते 1 गुना 1 यानी 1 होता, 2 गुना 1 उनका डिफरेंट यानी 2 होता, यानी 1 एवं 2 के बीच होता है आंसर। तो देखिए आगे एक और सवाल लेते हैं माइनस वाला, फिर तब दूसरे टाइप पर चलेंगे। तो अभी 5 लिए जो बोल रहे थे उन्हीं को लिए। अब इनको 5 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं जो टूटेगा, तो नहीं टूटेगा तो चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है, तो चिन्ह माइनस का है, तो पीछे सोचेंगे, क्या सोचेंगे पीछे। तो पीछे क्या गया 4, आप 4 को ऐसा गुणनखंड करना कि इनका डिफरेंट 1 आवे, तो होता है देखिए 2 गुना 2 4, इसका डिफरेंट होता है, कुछ कटाइए तो नहीं होता, ये 4 नहीं होगा। 5 3 आ गया, 3 1 जा 3, इनका डिफरेंट देखिए 2 हुआ था, ये भी नहीं होगा। 2 1 जा 2, इनका देखिए डिफरेंट 1 आता है ना, कितना डिफरेंट आता है घटाइए तो 1, तो यही होगा। तो लिखेंगे 1 एवं 2 के बीच, यानी इस तरह का आपका ऑप्शन रहेगा, तभी आप जाके उसी में मारिएगा टिक। अगर नहीं होगा तो इनमें से कोई मार दीजिएगा। चलिए अभी और एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि अभी इसको तोड़ना, इनको कैसे आंसर लाना। तो देखिए इनमें
पहले जो टाइप बता रहे थे वही टाइप माइनस वाला में आया। तो 12 का गुणनखंड पहले 12 खींच के बाहर लाए और इनको ऐसा गुणनखंड करना है जिनका डिफरेंट एक आवे। तो इनका डिफरेंट तो हो रहा है पहले से गुणनखंड, तो पीछे क्या सोचेंगे, यानी इनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड नहीं होता यानी विषम संख्या रहता उनको करते थे। तो चलिए इनका डिफरेंट कितना है, 4 तिया 12। इनका डिफरेंट देखिए आप 1 आ रहा है, कितना डिफरेंट आ रहा है, 1 जब डिफरेंट आएगा तो यानी इनका में पहले देखेंगे कि प्लस है या माइनस। अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, तो माइनस है तो इनमें छोटा वाला क्या है 3। आपका आंसर क्या हो गया 3। इसी तरह का जो भी कोई भी क्वेश्चन रहे उनका आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। एक टाइप और बताएंगे उनके बाद आपको सवाल नहीं इतने पर रोकेंगे। चलिए क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे जवाब दीजिएगा कि बोलेगा इतना दे देगा इसके बराबर क्या होता हुआ है, तो इनके बराबर ये तो एकदम इजी, उनसे भी इजी है। अगर इस तरह का डॉटेड लाइन आवे और बराबर और रूट रहे किसी पर तो इनके अंदर में जो होगा वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, कुछ भी रहे 5 रहे 6 रहे 7 रहे 9 रहे 8 रहे, 9 तो देगा ही नहीं, क्योंकि 9 का वर्गमूल हो जाता है तो 9 नहीं देगा। आपका 11 हो 12 हो जो रहे यानी उनको खाली बराबर। अगर इस तरह रहा तब, अगर इस तरह ये नहीं रहेगा तो दूसरा टाइप का बनेगा। तो चलिए फिर उनको भी बताइए देते हैं, एक टाइप क्यों छोड़ेंगे, यानी इनका अगर 11 रहेगा तो 11 आंसर 12 रहेगा 12, 13 रहेगा तो 13, 15 रहेगा तो 15, जो रहे यानी उसका आंसर वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। इनमें देखिएगा कि इनमें डॉटेड लाइन नहीं है। पहले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उनमें जो पहले क्वेश्चन था उसमें आपका डॉटेड लाइन था, लेकिन इनका आंसर कैसे बताइएगा, इनका भी आंसर इजी है, यानी इनके अंदर में जो है वही लिख दीजिए। वो तो लिख दिए लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। ये जो वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ इनका मतलब होता है स्क्वायर, यानी यहाँ पे बी स्क्वायर 2 का 2 2 दूनी 4 तो 6 2 चौक 8, कितना है 8, 8 तो लिख दिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16, मिस्टेक, यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 लिख दिए और बट्टा इनसे एक कम, यानी यहाँ पे जितना आएगा उनसे एक कम, यहाँ पे 16 इनसे कम 1 15, आपका आंसर 15 का। एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन चलिए बताते हैं। रूट दिया हुआ रहे, क्या दिया रहे 5 रूट 5 इक्वल टू बोलेगा क्या होगा, तो इनमें भी वही करेंगे। तो जो है वो पकड़ के बाहर लाइए, तो ला दिए। इनका भी 2 2 है सब पर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 लिख दिए। इनसे एक कम क्या होगा 7, आपका आंसर ये होगा राइट। यानी आपका जो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इतना जल्दी आंसर बता सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज इतने तक मेरा वीडियो समाप्त होता है।